खड़े होते हैं। आखिर क्या है क्रेडिट कार्ड, और इसके साथ ही हम सभी जानना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं, तभी तो उसको ज़्यादातर लोग ले रहे हैं। लेकिन फ़ायदों के साथ जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। वो क्या नुकसान है? क्या क्रेडिट कार्ड अगर आप ले रहे हैं तो आपको कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, या इसके ज़रिए अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कमाई भी कर सकते हैं? कैसे वो कमाई होगी बताएंगे आपको, और सबसे महत्वपूर्ण जो क्रेडिट स्कोर है उसको कैसे आप सुधार सकते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आपकी जो लिमिट है वो बढ़ती रहती है। और साथ ही एक महत्वपूर्ण बात कि आपको क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है, वो कहाँ नहीं करना है। ये सारी जानकारी आज मनी मंत्र में आपको हम देंगे। और सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कैसे, अगर जब बात करते हैं पॉकेट में क्रेडिट कार्ड नज़र आता है, आंकड़ों की अगर बात की जाए वो आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि आखिर किस तरह का एक ट्रेंड जो है वो यहाँ देखने को मिला है। आपको बता दें 4 साल में करीब 76% जो क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है। 2021 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 6.34 करोड़ नजर आ रही थी, लेकिन 2025 की अगर खास तौर से बात की जाए तो जुलाई तक ये आंकड़ा आप देख सकते हैं 11.16 करोड़ तक पहुंच गया है। आरबीआई के हवाले से हमने जो डेटा है ये लिया है, जिसमें सीधे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बड़ी बढ़त जो है नजर आ रही है 4 साल में करीब 76% की। तो ये तो बात हुई कि कैसे जो यूजर्स हैं क्रेडिट कार्ड के वो बढ़ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए कई सारी, क्योंकि कभी कभी जो भोक्ता हैं उनके पास जानकारी नहीं होती, जानकारी है तो उसमें सच्चाई कितनी है ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल सामने आ जाता है। तो आपको और विस्तार से हम अब समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इसको लेकर कई तरह के हम कह सकते हैं मिथ रहते हैं, यानी गलतफहमियां भी रहती हैं, और साथ ही साथ इसकी सच्चाई क्या है, यानी फैक्ट क्या है, वो आपको खास तौर से अब हम यहाँ बता देते हैं। क्योंकि लगातार जो ग्राहक हैं उनका यही कहना होता है कि ये जानकारी तो पहले दी ही नहीं गई थी हमें, या अब कोई नया अगर कोई लेना चाहता है क्रेडिट कार्ड तो किस तरीके से वो इसको बनवा सकता है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं आखिर क्रेडिट कार्ड है क्या, क्यों इसके ज़रिए हमें फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। तो आपको बता दें क्रेडिट कार्ड जो है एक बैंक से शॉर्ट टर्म एक उधार आप इसको मान सकते हैं, जो कि कैशलेस है और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा आपको देता है। साथ ही साथ 45 से 50 दिन तक एक ब्याज मुक्त अवधि जो है वो आपको यहाँ मिल जाती है। हर महीने बिल चुकाने की सुविधा आपके पास होगी, और समय पर भुगतान अगर आपने नहीं किया तो यहाँ आपको ब्याज लगेगा, लेकिन समय पर भुगतान अगर आप करते हैं तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही ईएमआई में भुगतान का विकल्प यहाँ आपको मिलता है। स्टेटमेंट में खर्च का पूरा जो रिकॉर्ड है, पूरी जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। और उसके साथ ही ज़रूरत के वक्त तुरंत भुगतान का साधन जो है वो क्रेडिट कार्ड है। इसी वजह से जो आंकड़ा आपने देखा था वो इस वजह से बढ़ता नजर आता है। 4 साल में करीब 76% का उछाल क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या में देखा जा रहा है। तो ये तो बात हुई कि आखिर क्या है क्रेडिट कार्ड। अब इसको लेकर जो अलग अलग सवाल आपके जहन में भी आते होंगे वो थोड़ा सा यहाँ जो हम कह सकते हैं उसको और बेहतर करेंगे, आपकी जानकारी को। जो सवाल हैं उनके जवाब आइए यहाँ ढूंढ लेते हैं। किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को लेकर कुछ गलतफहमी भी हैं और साथ ही उसकी सच्चाई क्या है, दोनों आपको हम यहाँ बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले गलतफहमी ये रहती है खरीदारी करते ही जो ब्याज है वो लगने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको बता दें ड्यू डेट से पहले पूरा भुगतान हो तो ब्याज नहीं लगता। ये इसको आपको इस ढंग से भी देखना होगा क्या फ़र्क है। देखिए दोनों में अक्सर हम यही समझने लगते हैं कि जो ब्याज है वो लगना शुरू हो गया, लेकिन ड्यू डेट से पहले अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो कोई भी वहाँ आपको ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें क्रेडिट कार्ड फिजूल खर्ची करवाता है। लोगों को ये लगता है कि क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया तो हर जगह आप खर्च करते रहेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो तो क्रेडिट कार्ड सिर्फ पेमेंट टूल है। यानी फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो आपकी लाइफ में आता है इसके ज़रिए, और ये सिर्फ एक पेमेंट टूल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक गलतफहमी लोगों को रहती है कि कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची हम इसके ज़रिए कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ें तो आपको बता दें एक गलतफहमी और ये रहती है कि क्या एक ही क्रेडिट कार्ड जो है वो काफ़ी है। लोगों को लगता है यार और ज़्यादा क्रेडिट क्यों लेना, लेकिन यहाँ आपको हम बता दें अगर आपको अलग अलग ऑफर्स चाहिए तो आप 1 से 2 क्रेडिट कार्ड जो हैं वो रख सकते हैं। उसमें आपको फ़ायदा होगा क्योंकि अलग अलग ऑफ़र आपको मिल जाते हैं, छूट मिल जाती है, बचत आपकी इसके ज़रिए होती है, और तभी वो फ़ायदेमंद भी है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेके नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्रेडिट लिमिट बढ़ाना नुकसानदेह है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर हमने क्रेडिट लिमिट को बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं हम पर ही बोझ आ जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो सच्चाई है वो भी आप समझिए। ज़्यादा लिमिट से क्रेडिट स्कोर बेहतर है और इमरजेंसी में मदद, यानी अगर आपको हम कह सकते हैं एकदम से ज़रूरत आ पड़ती है तो यहाँ पर उसी से आपको मदद मिल सकती है। तो यहाँ आपको अपना नज़रिया थोड़ा सा बदलना होगा कि कैसे अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो इमरजेंसी फंड के तौर पर इसको देखते हैं या कैसे। वहीं क्रेडिट कार्ड पर लोन की सुविधा नहीं मिलती, लोगों को ये लगता है कि वो तो पहले से ही उधारी है और हम पे बोझ है, वो कैसे हमें भला लोन उसके ज़रिए मिल सकता है। लेकिन आपको बता दें कार्ड पर बैंक से लोन की सुविधा है और जो प्रक्रिया है वो भी आसान है।
कोई बहुत ज़्यादा आपको पेचीदगी वहाँ आपके सामने नहीं आएगी। लेकिन यहाँ अगर आप चाहते हैं तो आप लोन भी ले सकते हैं और उसके लिए जो क्रेडिट स्कोर है वो बेहद ज़रूरी होता है। कैसे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बना रहे, और साथ ही एक धारणा ये भी है कि जो फ्री क्रेडिट कार्ड है वो सबसे बेहतर होता है। लोगों को लगता है कि बस वही अच्छा है, इस तरह की धारणा है और कुछ लोगों को गलतफहमी ये रहती है। लेकिन आपको बता दें कि फ्री कार्ड में जो रिवार्ड पॉइंट है, जो ऑफर्स हैं या लाउंज या ट्रैवल जैसे जो तमाम फ़ायदे हैं वो सीमित आपको मिलेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि फ्री के नाम पे आपको अगर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है तो उसमें तमाम फ़ायदे आपको मिल जाएं। उसमें फ़ायदे होंगे लेकिन वो सीमित होंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि किस तरह की आपकी ज़रूरत है और उसी ढंग से अगर आप इसका उपयोग करना चाह रहे हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और